चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयान् हन्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखान्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 श्रीभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। करवारम। हाँ, प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। आज मेरा क्रम है जिसमें 18 अध्याय में 1 से 3 श्लोक का है। तो आगे के विषय में थोड़ा ये कर देंगे। भागवत का शास्त्रार्थ है आनंदात्मक प्रभु की आनंदात्मक लीला, जिसमें कुल 12 स्कंध है जो प्रभु के 12 अंग समान है, जिसमें प्रथम 3 अध्याय हिनाधिकार के हैं, जिसमें सूची और सौन जी का वक्ता और श्रोता के रूप में अधिकार बताया। तदुपरांत मध्यम अधिकार के 3 श्लोक है, 3 अध्याय है 4 से लेकर 6, जिसमें श्रोता और वक्ता के रूप में नारद जी और व्यास जी का मध्यम अधिकार सिद्ध किया। तदुपरांत उत्तमाधिकारी प्रकरण के 13 अध्याय है, जिसमें प्रथम 3 अध्याय जो है वो दुख हानि के हैं। तदुपरांत 3 अध्याय जो है वो सुख प्राप्ति के हैं। तदुपरांत जो 3 अध्याय हैं वो पांडवों की मुक्ति के रूप में है। और अंतिम 4 अध्याय जो है वो परीक्षित जी का अधिकार दर्शाते हुए वर्णन किए गए हैं, जिसमें प्रथम 2 अध्याय में परीक्षित जी ने जो राज और त्याग किया, राज्य की बात की पहले प्रथम 2 इसमें, और बाकी के जो 2 अध्याय है 18 और 19, जिसमें उनके त्याग का और मुक्ति का वर्णन है। आगे हमने जो भागवतार्थ में भी देखा कि जो कुछ 3 शंकाएं थी, उसका हमने अगले इसमें आवर्तन में देखा कि जो कलयुग तो काल रूप है और काल की तो कोई मूर्ति नहीं होती है, तो फिर निरंतर वर्तमान उसका निग्रह और उसको स्थान देना, ये सब कैसे हो सकता है। तब कहा कि उसका जो है आधिदैविक जो स्वरूप है उसके संबंध में ये बात आई थी, तो उसका स्थान दिया उनको। और तदुपरांत दूसरी शंका आई थी कि अधर्म को जब रहने की जगह दी तो उसके द्वारा होने वाले ब्राह्मण के अपमान से अंत में उसका मोक्ष कैसे हुआ। तो उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि कलयुग में अंतकाल में भगवान का स्मरण होने पर वो काल की भी शुद्धि हो जाती है। और तीसरी शंका ये आई कि कलयुग जो है वो महान है, महान की रक्षा करना सात्विक कर्म है, तो फिर परीक्षित की ब्राह्मण के अपमान करने की बुद्धि क्यों हुई और क्यों उसकी सर्प से मृत्यु हुई। उसका जवाब में बताया कि कलयुग में यदि धर्म होता तब ये असहाय और सूर होने से उसकी अगर रक्षा करता तो सात्विक कर्म माना जाता, पर कलयुग में कोई धर्मी ही नहीं है, तो धर्म न होने की वजह से उसकी रक्षा करने पर परीक्षित जी को ऐसा फल मिला। ये भागवतार्थ का हमने विचार किया था अगली बार। उसके बाद में फिर पुरुषोत्तम
सहस्त्र नाम की जो आते हैं ये इसमें उसको हमने देखा। तो इसमें अग्नेय सीमा नाम 79वां नाम है, जो मुझे नहीं लग रहा था। अगली बार जय ने फिर बोला कि इसमें आता है, फिर मैंने देखा तो पता चला कि ये जो 79वां नाम है सत्संग ज्ञान हेतु, ये आता है श्लोक संख्या 13 में, जो 18वें अध्याय में 13वें श्लोक में ये इसका वर्णन आता है पूरा। मैं सिर्फ श्लोकार्थ ही देखता हूं। भगवान के भक्तों के एक क्षण के संग के भी बराबर न तो स्वर्ग है और न ही मोक्ष, फिर अन्य मृत्यु लोक के नष्ट होने वाले मनुष्यों द्वारा चाहे गए राजाधिक पदार्थ तो सत्संग की तुलना में ठहर ही कैसे सकते हैं। और ये नाम में वर्णन ऐसा आ रहा है कि सत्संग ज्ञान हेतु, ये पृष्ठ संख्या 17 पे है। इसमें एक सत्संग से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में कारण रूप, अथवा 2 सत्संग ही जिनका ज्ञान प्राप्त होने में कारण है, ऐसे भगवान। सत्संग अर्थात भगवदीय जनों का समागम। ऐसा समागम वारंवार होने से भगवत ज्ञान अंतर में प्रकाश पाता है। वैसा ज्ञान पूर्वक प्रभु में स्नेह होते ही प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए ही वैसा ज्ञान प्रकट होने से आप श्री कृष्ण हैं। भगवदीय के ज्ञान, भगवदीय के दर्शन, उनके साथ ऐक्यता से भगवत वार्तालाप इत्यादि करने से ही ज्ञान होता है, प्रभु की प्राप्ति होती है। स्कंद में उपदेश है कि भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। इसलिए ही सत्संग के द्वारा होते ज्ञान से आप भगवान हैं, ऐसा कहा। और दूसरा नाम आता है 80वां, श्री भागवत कारणम। श्रीयुक्त ऐसे श्रीमद् भागवत शास्त्र स्वरूप, श्री यानी लक्ष्मी अर्थात सर्व विभूतिमय श्री भागवत शास्त्र को प्रवृत्त करने वाले आप भगवान ही है। कारण कि ब्राह्मणों के शाप निमित्त परीक्षित राजा ने श्री भागवत का श्रवण सुखदेव जी से किया है, उस प्रकार सुख और परीक्षित के संवाद द्वारा भागवत के अखिल भूमि में प्रसार करने वाले आप ही हैं। ये जी यहाँ नाम की संगति समाप्त हुई। अभी 18वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोक का करता हूं। उसमें कारिकाएं हैं 4। जैसे करूं ना आगे? हाँ करो। अथाध्यायद्वये नाश्य रतम उत्तरम ईर्यते, शापात् प्रायस्ततो राज्ये शापो वैराग्य बोधक। संक्षेप कथनम पूर्वम श्रोतृप्रीत्यनुसारत, विस्तारोक्त्यै तयो श्रद्धा श्लाघा चान्योन्य ईर्यते। तादृशं फलवद्नान्यत् इति स्थापयितुं द्विजात्। शापस्तु हरिणा प्रोक्तः तक्षकाग्नेर्लौकिकात्, ज्ञानिनो देहनाशाय नान्यथा मृतवर्षणात्। यादवेभ्यस्तथोत्कर्ष शापमुग्धे व्यईर्यते। कारिकार्थ। अब इन महाराज परीक्षित के जीवन की अंतिम घटना को 2 अध्यायों से बताया जा रहा है। वैराग्य को जन्म देने वाला साप बना। जिस साप से राज्य में आसक्ति को छोड़कर उन्होंने एकांत का सेवन किया। सुबोधनी। सुनने वाले की प्रीति के अनुसार सुत जी ने सौनक जी के प्रति परीक्षित संबंधी कथन को छोटे रूप में कहा। सौनक जी के प्रेम को और अधिक बढ़ाने के लिए सुत तथा सौनक दोनों में ही श्रद्धा उत्पन्न हुई है। वे दोनों परस्पर
परीक्षित के चरित्र की प्रशंसा करने लगे। पहले संक्षिप्त में जब कहा, उसके बाद में शौनक जी और सूत जी के अंदर प्रेम बढ़ा और फिर उन्होंने थोड़ा विस्तार से उसके चरित्र की प्रशंसा करने लगे। ब्राह्मण का शाप जिस प्रकार परीक्षित के वैराग्य के उत्कर्ष को बताता है, अभी यहां से चालू हुआ सुबोधनी जी, सॉरी, प्रथम 2 नहीं 3-4 श्लोक का यही है सिर्फ सुबोधनी। ब्राह्मण के शाप जिस प्रकार परीक्षित के वैराग्य के उत्कर्ष को बताता है, उसी प्रकार उनके अधर्म को भी बताता है। ऐसी स्थिति में शाप वाली कथा से परीक्षित की महत्ता किस प्रकार बढ़ी? इस शंका के समाधान में कहते हैं कि परीक्षित के समान महान फल प्राप्त करने वाला अन्य कोई नहीं हुआ। इस फल को सिद्ध करने के लिए भगवान ने ही ब्राह्मण से शाप दिलवाया, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख होने से उनके द्वारा कहे हुए वचन भगवान ने ही कहे, ऐसा समझना चाहिए। तक्षक से उत्पन्न अलौकिक अग्नि से परीक्षित को नष्ट करवाने के लिए भगवान ने ही श्राप दिलवाया है। ज्ञानी बने हुए परीक्षित के शरीर को नष्ट नहीं करवाया जाता तो भागवत रूपी अमृत की वर्षा कैसे होती? यादवों की तुलना में परीक्षित का उत्कर्ष होना सिद्ध हुआ है, क्योंकि यादवगण तो शाप पाकर मूढ़ बन गए और परस्पर लड़ मरे, और परीक्षित शाप पाकर भागवत रूपी अमृतपान करते हुए भगवान में सायुज्य को प्राप्त हुए। अतः इस परीक्षित का उत्कर्ष अतिशय बढ़ गया। अभी उत्थानिका आ रही है। इस प्रकार महाराज परीक्षित की राज्य संबंधी व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालने उपरांत अब संक्षेप में उनके जीवन की। पंकज भाई, इस प्रश्न था खाली। हाँ बोलिए। कि जो ये आया ना कि यादवों से तुलना में परीक्षित का उत्कर्ष होना सिद्ध हुआ है, तो हम जनरली देखते हैं कि यादवों को तो सात्विक भक्त कहा है। मतलब जैसे हम देखें तो ठाकुर जी की मतलब राजलीला या त्रिविध नामावली के परिप्रेक्ष्य में या ऐसे भी मतलब उनको सात्विक भक्त ऐसा कहा जाता है। तो ये खाली हमको ये पर्टिकुलर शाप के प्रसंग से ही उनको देखना चाहिए, मतलब कैसे समझना? क्योंकि ये यादव वर्ड लिखा ना, इसलिए थोड़ा एक कंफ्यूजन हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यादवों की जो अंतिम स्थिति थी ना, उसमें वो आपस में लड़ मर, यानी मद इनके अंदर इतना बढ़ गया कि वो आपस में एक दूसरे को मारने लगे। अभी वो अगर मद भगवान की लीला भी समझ सकते कि भाई इनको इस तरह से उनका उपसंहार करना था यादवों का, मद बढ़ा के, मुझे ऐसा लग रहा है। लीला तो समझ सकते, लीला से तो बराबर है, लेकिन परीक्षित का उत्कर्ष हुआ जो, तो साप पाकर दोनों की क्या स्थिति हुई उतने रेफरेंस से ही हमको समझना चाहिए ना। बाकी हाँ, यादव की तुलना में नहीं ऐसा नहीं है। जब इनका भी अंतिम समय जब आया ना परीक्षित जी का, तब उनके अंतःकरण में ये क्या मोह, जो मद है वो अंतःकरण का धर्म है ना। इनका अंतःकरण जो है परीक्षित जी का, वो तो उन्होंने भगवान को सौंप दिया था, इसलिए उनमें वो ये नहीं हुआ, क्या मोह नहीं हुआ। और इन्होंने अंतःकरण समस्त यादव का अंतःकरण भगवान को सौंपा हुआ नहीं था, तो उसी दृष्टि से अंतःकरण का धर्म है ना ये। तो वो उनको मोह उत्पन्न हुआ। मोह जो है वो अंतःकरण का धर्म है। तो एक का सौंपा हुआ नहीं था तो उनको अंतःकरण में मोह हुआ, और दूसरों ने सौंपा हुआ। ये परीक्षित जी ने जो अंतःकरण है भगवान में निरुद्ध हो गए थे वो, तो उनकी वो अवस्था अलग थी। दोनों की अवस्थाओं में भेद था ना मृत्यु की अवस्था में। वो बराबर है, खाली ये तुलना में सात्विक भक्त हम समझते ना, उसलिए मेरे को थोड़ा, बाकी आपकी बात से समाधान तो हो रहा है। जी ऐसे ही समझे। हाँ, जो उत्कर्ष है वो केवल मूढ़ता के अर्थ में ही है, क्योंकि दोनों की गति तो भगवत प्राप्ति समान रूप से है, पर एक तो शापवश मूढ़ हो गए और दूसरा सब कुछ
छोड़ छाड़ कर और भगवत भजन में लग गया। तो यादवों में जो अपकर्ष है वो इसी अर्थ में है कि जब ऋषियों का शाप उनको लगा तो परीक्षित जैसा निर्णय उन्होंने नहीं ले पाए। वो इस अर्थ में परीक्षित को ज्यादा नंबर मिल गए, ये तात्पर्य। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जी जी प्रणाम जी। और दूसरा ये जो अनुवाद है ना, उसमें थोड़ी गड़बड़ी है, यहाँ दिख रही है कि ब्राह्मण का शाप वैराग्य तो बताने के क्योंकि ब्राह्मण भगवान के उनके द्वारा कहे वचन भगवान ही का, ऐसा समझना चाहिए। ये जो आई ना कि ज्ञानी बने हुए परीक्षित के शरीर को नष्ट नहीं करवाया जाता तो भागवत रूपी अमृत की वर्षा कैसे होती, ये कुछ उटपटांग बात हो गई है। इसमें समस्या क्या हो गई है कि ये श्लोकशः अनुवाद करते जाने पर इन्होंने वाक्य का भेद कर दिया है कि शापस्तु हरिणा प्रोक्त तक्षकाग्ने अलौकिकात् ज्ञानिनो देहनाशाय नान्यथामृत वर्षणात्। कहा क्या जा रहा है यहाँ कि भागवत रूप अमृत की वर्षा होने के कारण, जैसे परीक्षित अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं कि न मुझे प्यास लग रही है न मुझे भूख लग रही है, ऐसा। अब उसके ऊपर तो भागवतामृत की वर्षा सुखदेव के द्वारा हो जाने वाली है और ज्ञान वैराग्य ये सब तो परीक्षित को सिद्ध ही हो गए जब वो अपना सब छोड़कर आ गए हैं। तो ऊपर से अमृत वर्षा भागवत की हो रही है, इसलिए तक्षक यदि दंश न दे तो परीक्षित का मृत्यु संभव ही नहीं है, ये परिस्थिति हो जानी है। तो अब ऐसा ज्ञानी बन चुका जो परीक्षित है, उसके देह का नाश अलौकिक तक्षक की अग्नि के बिना होना संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने ही ऋषि के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा वो शाप दिवाया। अगर ऐसा शाप देकर और अलौकिक अग्नि से परीक्षित के देह का नाश नहीं करवाया होता तो भागवत रूप अमृत की वर्षा होने से परीक्षित का नाश हो पाना संभव नहीं होता। ये बात यहाँ पर कारिका में कही जा रही है। अनुवाद में ये बात उभर कर आ नहीं रही है, कुछ उटपटांग बात आ जा रही है। अब इसको कैसे करें तो इसको इन्होंने देखो, गुजराती वालों ने जो किया है ना, उसको देख लो, उसका हिंदी अनुवाद कर दें तो सरल हो जाएगा। हाँ जी। भागवत का श्रवण करने जैसा अन्य कोई फल नहीं है। भागवत के श्रवण के जैसा अन्य कोई फल
नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए अलौकिक तक्षक अग्नि से ज्ञानी परीक्षित के देह का नाश कराने के लिए श्री हरि ने ही द्विज के मुंह से शाप दिलवाया। यदि ऐसा न किया होता तो भागवत कथामृत की वृष्टि हुई होने से परीक्षित के देह का नाश न होता। ऐसे कर दो तो ये जी देखिए। हाँ जय दंडवत। ये 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 केवल इतना सा समझना है कि तक्षक से उत्पन्न अलौकिक अग्नि, इसका तात्पर्य क्या लेना चाहिए? ये तो अब आने वाला विषय है ना, इस अध्याय में ये सब बातें आएंगी, वहां पर उसका स्पष्ट हो जाएगा। उसमें ये अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का संदर्भ और ये सब भी आ जाएगा, वो विषय आगे स्पष्ट होगा। हाँ जी दंडवत। करो आगे। हाँ जी जी। अच्छा आगे एक कृणाल का है। बताना कराना चाहने। जी जी मेरा हो गया एक्चुअली। वो तक्षक अलौकिक क्यों है, या वो तक्षक को अधिदेव पर आपने आज्ञा करी वो आगे आएगा तो जी, इसमें आगे 3 श्लोक में भी वही अनुवाद में थोड़ा सा वही चल रहा है। मेरे को भी फिर गुजराती देखा तभी पता चला। मैं पढ़ता हूँ। उत्थानिका। इस प्रकार महाराज परीक्षित की राज्य संबंधी व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालने के उपरांत अब संक्षेप में उनके जीवन की अंतिम अवस्था के विषय में निरूपण किया जा रहा है। सूतुवाच। यो वै द्रोणस्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत कर्म तथा कृपा से परीक्षित द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से भी माता के पेट में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। जो अश्वत्थामा के अस्त्र से न मर सके, ऐसे परीक्षित जिनकी भगवान के द्वारा पहले रक्षा की गई और उन्हीं के द्वारा बाद में उपसंहार कर दिया गया, इसे कहते हैं कि वे अद्भुत करने वाले हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो अश्वत्थामा ने जब इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जब वो गर्भ में थे, तब जो भगवान ने जिस तरह उनकी रक्षा की गर्भ में ही, और अभी जिन्होंने रक्षा की उन्होंने अभी उनका उपसंहार कर दिया, ने उनका मृत्यु हो गया। इसे कहते हैं कि वे अद्भुत करने वाले हैं। यानी
यहाँ अद्भुत कर्म जो है विशेषण से बता रहे हैं कि वो अद्भुत करने वाले हैं, यानी वहां पे वो समय उन्होंने वैष्णव तेज से उनकी रक्षा की थी। तो वहां भी वही शब्द प्रयोग किया था कि भगवान अद्भुत कर्म करने वाले हैं। माता के उदर में जो नहीं मरे वे भगवत रूपी अमृत को पीकर मर गए। भगवान और कृष्ण ये प्रकट और अप्रकट के भेद से ब्रह्म के दो नाम है। परीक्षित माता के उदर में नहीं मरे परंतु गंगा में तो मर ही गए। यानी माता के उदर में तो उनकी मृत्यु न हुई, मगर भागवत रूपी अमृत का पान करके जो कभी मर नहीं सकता है, वो अमृत का पान पीकर मर गए, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो वहां पे अद्भुत कर्म इस तरह से बताए, यहाँ रक्षा के रूप में बताए, और यहाँ अद्भुत कर्म इनके उनका मृत्यु करवा के यहाँ अद्भुत कर्म करने वाले ऐसा बताया। तो वहां भगवान जो है और कृष्ण ये प्रकट और अप्रकट के भेद से ब्रह्म के दो नाम है। यानी ये वहां पे वो समय जो प्रकट थे भगवान, यहाँ अप्रकट रहे, और वहां पे जो वो समय काल प्रकट नहीं था, यहाँ काल प्रकट है। यानी प्रकट के रूप में यहाँ अक्षर ब्रह्मात्मक काल की बात कर रहे हैं, और अप्रकट के रूप से अप्रकट से वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अप्रकट है ऐसा बता रहे हैं। जबकि अश्वत्थामा के बाण से जब रक्षा की तब उनके उदर में भगवान प्रकट हुए थे, उनको दर्शन दिया था, और यहाँ उनकी मृत्यु के समय भगवान अप्रकट है। परीक्षित माता के उदर में नहीं मरे परंतु गंगा में तो मर ही गए। यानी वहां नहीं मर गए और यहाँ अमृत पाकर वो मर गए। ये यहाँ श्लोक संपन्न हुआ। जी चलो प्रभु जी, तो ये भगवान और कृष्ण ये प्रकट और अप्रकट के भेद से ये यानी ब्रह्म के दो नाम हैं, ये मुझे नहीं समझ में आया अभी। पुरुषोत्तम जी की और वल्लभ जी की दोनों के अलग अलग इसमें अर्थ हैं। मूल में ये कहा है ना कि भगवतः कृष्णस्य, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान कृष्ण के अनुग्रह से। तो भगवान कृष्ण ऐसे दो यहाँ पर शब्द के प्रयोग हैं, तो उसका क्या अभिप्राय है? तो महाप्रभु ने अर्थ किया है कि ये एक नाम प्रकट है और एक का अप्रकट स्वरूप है ऐसे। तो प्रकट और अप्रकट, उस पर पुरुषोत्तम जी अर्थ करते हैं कि प्रकट का मतलब काल रूप का और अप्रकट का मतलब सदानंद रूप का, ये इसका मतलब होगा। और लेखकार इसी बात को समझाते हैं कि कृष्ण प्रकट रूप का नाम है, यानी अवतार रूप का, और भगवान अनवतार रूप का नाम है, अप्रकट का। जी जी जी, लेकिन लेखकार का यानी यहाँ से जो बताया उससे उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ भगवान और कृष्ण यानी भगवान को प्रकट लिया है, कृष्ण को अप्रकट लिया है। मतलब इसमें यदि हम यथाक्रम लें, रिस्पेक्टिवली लें, तो ऐसा है, और अर्थतः लें तो ऐसा आवश्यक नहीं है। जी जी जी, हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, ये जो सेंटेंस है ना, माता के उदर में जो नहीं मरे वे भागवत रूपी अमृत पीकर मर गए, मतलब ये सेंटेंस थोड़ा ऐसा कठोर ऐसा मतलब लग रहा है कि मतलब ये अद्भुत कर्मा के रेफरेंस में लेना है। तो मूल में वही तो बता। अमृत पीकर मर गए, अच्छा इस तरह से। हम्म, सरका समय। यहाँ में प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम केवल जो उसमें ही लग गई ना, इसलिए आई कि परीक्षित माता के उदर में नहीं मरे परंतु गंगा में तो मर ही गए। एक तरह से देखकर प्रश्नवाचक भी हो सकता, तो ये इसमें लगाया, इसका क्या भाव?
वही एक कटाक्ष है और क्या है, वही तो अभी देखा, वही अद्भुतता बताइए। करूँ आगे जी? हाँ हाँ। अब परीक्षित की मृत्यु होने में विशेष स्थिति होने की बात कही जा रही है। ब्रह्मकोपोत्थितात् यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुमोहो रुभयाद् भगवत्य भगवत्यर्पिताशय। ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न तक्षक द्वारा होने वाले प्राणों के नाश के साप को सुनकर भी ब्रह्म में अर्पित अंतःकरण वाले परीक्षित को मोह उत्पन्न नहीं हुआ। सुबोधिनी जी, ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न हुआ तक्षक परीक्षित को बिना जलाए नहीं रह सकता था। जो ब्रह्मास्त्र माता के उदर में सफल नहीं हो सका था, वही अब तक्षक के रूप में आकर सफल हुआ। इसी कारण यहाँ ब्रह्मकोप में ब्रह्मास्त्र के भाव को लेकर ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी जो ब्राह्मण के क्रोध से जो तक्षक उत्पन्न हुआ है, तो वो परीक्षित को तो जला ही देगा। यहाँ पे जो वहां पे माता के उदर में जो सफल नहीं हुआ था ब्रह्मास्त्र, वो अब तक्षक के रूप में यहाँ आके ब्रह्मास्त्र की सफलता यहाँ कह रहे हैं कि उस रूप से वो ब्रह्मास्त्र जो जो था वो अधिदैविक ब्रह्मा के पांचवें सिर के रूप था, तो वो कभी भी उसका नाश भी नहीं हो सकता है, न उसका स्तंभन हो सकता है। तो वो जो था अभी इस अर्थ में उसको सफल हुआ, ये कह रहे हैं। जिस तक्षक के प्राणों में उथल पुथल हो जाए, जिस तक्षक से प्राणों में उथल पुथल हो जाए, जो निरुद्ध हैं, चारों ओर से घिरे हुए होने के कारण इधर उधर हिल नहीं सकते, उनका अग्नि में प्रवेश होने से महान उपद्रव होता है। यानी तक्षक इतना भयावह है कि प्राणों में भी उथल पुथल मच जाती है। जो निरुद्ध है, यानी ये परीक्षित जी निरुद्ध है, चारों ओर से घिरे हुए होने के कारण इधर उधर हिल भी नहीं सकते हैं, तो उसका जो अग्नि में प्रवेश होने से महान उपद्रव हो सकता है। सभी स्थानों पर प्राण अग्नि का स्पर्श नहीं करते, परंतु तक्षक की अग्नि के स्पर्श से तो प्राणों में भी खलबली मच गई। सभी स्थान पर जब प्राण जो होते हैं वो सभी स्थानों पर अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। प्राण जो है वो अग्नि का स्पर्श हर एक जगह पे, शरीर के हर एक जगह नहीं कर सकते, परंतु तक्षक के जब अग्नि का स्पर्श हुआ जब परीक्षित जी को, तो उनके प्राणों में भी खलबली मच गई। उस तक्षक से अति भय उत्पन्न हुआ, फिर भी परीक्षित को सम्मोह उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने अंतःकरण को भगवान में अर्पित कर दिया। कहीं ऐसा न हो कि अंतःकरण भी तक्षक की अग्नि में झुलस जाए, अतः पहले से ही उसे भगवान को सौंप दिया। जो तक्षक था, उसका तक्षक ने जैसे उनको ये दिया, अग्नि का स्पर्श किया, और उनमें इतना भय उत्पन्न हुआ, मगर भय के वशात उनके अंदर सम्मोह उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि सम्मोह जो है वो अंतःकरण का गुण है, और अंतःकरण तो उन्होंने पहले से ही भगवान को ये कर दिया था, सौंप दिया था। नहीं तो नहीं सौंपते तो वो तक्षक की अग्नि में वो भी झुलस जाता। यहाँ जो दूसरा श्लोक संपन्न हुआ।
जी प्रणाम जी। यहाँ पे ये जो चारों ओर से घिरे हुए होने के कारण इधर उधर हिल भी नहीं सकते और उनका अग्नि में प्रवेश होने से महान उपद्रव होता, ये समझ में नहीं आ रहा है जैसे तक्षक जो है इसी लाइन के जो पहले भी जो आ रहा है कि ये निरुद्ध थे, तो ये निरुद्ध से क्या लेना, वो भी थोड़ी समझना। तक्षक जो था ना, करूं जी, तक्षक का जो है ना वो बहुत विशाल का है, वो ये था, तो उससे गिरे हुए ना, वो उसका स्वरूप ऐसा चारों ओर से घिरे हुए थे, तो फिर वही है उसका कारण कि भाई उसका स्वरूप ही ऐसा था तक्षक का। या जैसे सांप जैसे कोई आदमी को घेर लेता है चारों ओर से, ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं। ज्यादा तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ पाता है। प्रणाम जी। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मकोप के कारण बता रहे हैं, ऐसा जो आपने बताया ना अभी प्रश्न का जो है ना सुबह, वो ब्रह्मकोप के कारण जो है वो इतना उधर हो गया है। नहीं, ब्रह्मकोप का तो यहाँ पे वो दूसरा ब्रह्मास्त्र की संगति से बताया कि ब्रह्मकोप नहीं, है ब्रह्मकोप का नहीं, ब्रह्मकोप का ऐसा बताया कि प्रभु के द्वारा ही शाप दिया गया है। हाँ, ब्राह्मण द्वारा। जो ठाकुर जी का मुख जो होता है ब्राह्मण का मुख कहा जाता है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे तो मूल में ये बात कही जा रही है कि जब ब्राह्मण पित हुआ श्रृंगी ऋषि और उसने जो शाप दिया, तो शाप से वो परीक्षित तो समझ गए क्या ये शाप का मतलब है, उसे मजाक में नहीं लिया, हल्के में भी नहीं लिया। तो ये बात स्पष्ट थी कि अब ये कहेगा वो परिणाम होने ही वाला है। और तक्षक क्या है, ये हम सब के लिए आश्चर्य का विषय हो या जिज्ञासा का विषय, रिसर्च करें, गूगल करें, पर परीक्षित के लिए तो ऐसा संभव नहीं था। वो जानते थे कि इस शाप का मतलब क्या है। तो तक्षक से प्राण का अंत होना निश्चित है, प्राण विप्लव होगा। तो तक्षक है वो, उसके लिए यहाँ उरु भयात, यानी बहुत बड़ा भय उनके लिए, उनके प्राणों के लिए था। पर उससे भी परीक्षित मुग्ध नहीं हुए। उस परीक्षित के लिए यहाँ भगवत अर्पिताशय ऐसा विशेषण दिया है कि जिसने अपने अंतःकरण को समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में, ऐसे परीक्षित हैं। तो वो ब्राह्मण के कोप से तक्षक के द्वारा प्राण विप्लव होना है ऐसा जानकर भी तो विचलित नहीं हुए, मुग्ध नहीं हुए। तो उसमें तक्षकात प्राण विप्लवात, ये जो पद यहां कहे हैं उसकी ये व्याख्या है कि प्राण विप्लव किसे कहा जाता है, तो जिससे प्राण का विप्लव हो। अब सभी का जो दाह होता है वो हमारे यहाँ अग्नि से ही होता है। तो जब अग्नि का दाह होता है तो वो तो प्राण तो उससे पहले निकल गए होते हैं, उसके बाद केवल देह का ही दाह होता है, इसलिए प्राणों को कोई कष्ट नहीं होता है। और प्राण विप्लव किसे कहते हैं कि अगर किसी को किसी बंद कमरे में रख दिया जाए और फिर उसको आग लगा दी जाए, तो कहीं से बाहर जाने का रास्ता नहीं रह गया हो,
और ऐसा व्यक्ति जो जिंदा जल जाए तो उसके प्राण के ऊपर जो बीतती है, ऐसा महान भय तक्षक से होना है। तो उसका यहां वर्णन करते हैं कि निरुद्धानाम अग्नौ प्रवेशाद महान उपद्रव, या किसी को रस्सी से बांधकर या लोहे से बांधकर आग में डाल दिया जाए तो जैसी उसके ऊपर बीतती है, ऐसा महान उपद्रव यहां है। इसलिए समझाते हैं कि सर्वत्र प्राणाः न अग्निम स्पृशन्ति, जिनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जब दाह संस्कार करते हैं तो प्राणों को अग्नि का स्पर्श नहीं होता है। अत्र स्पर्शाद व विप्लव, यहाँ तो ऐसी बात है कि स्पर्श से प्राणों पर प्राणों का विप्लव होना है। इस बात को कहने के लिए पुरुभयात ये पद का प्रयोग किया गया कि ये बड़ा महान उपद्रव है। ऐसा होते हुए भी विचलित नहीं हुए हैं। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। जी। और जब वहीं पे ये जो ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न हुआ तक्षक, तो यानी ये जैसे आगे जो दुर्वासा जी के प्रसंग में आता है कि भाई जो अमरीश राजा जो दुर्वासा जब क्रोधित हुए तो कृत्या उत्पन्न हुई, तो ऐसे ही इसको समझना, तक्षक का भी ऐसा ही स्वरूप समझना कि वो क्रोध से उत्पन्न हुए ऐसे। क्रोध से नहीं, तक्षक तो है ही ना, नाग। अच्छा, हाँ हाँ, वही स्पष्ट करना था, क्योंकि वहां पे जो कृत्य होती है वो तो दुर्वासा जी के क्रोध से ही उन्होंने ही उत्पन्न किया था उसको, तो यहाँ पे ऐसे नहीं समझना है ना। हाँ, वो तो अलग है। जी जी। मैंने गूगल में देखा था तो उसमें बता रहे थे कि ये तक्षक जो है वो वासुकी नाग का भाई है और ये कश्यप ऋषि का पुत्र है। कश्यप या तक्षक? नहीं, कश्यप ऋषि के पुत्र है, आधिदैविक रूप है उनका, ये है। हाँ, कश्यप ऋषि पुत्र है। हाँ, वो तो ठीक। हाँ जी जी, धन्यवाद राम जी। एक प्रश्न था कि 8वें अध्याय में 14वें श्लोक में ये है, तो मतलब उसमें यही आता है कि तक्षक का कभी मतलब स्तंभन भी नहीं हो सकता, उसका नाश भी नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे एक चीज ये आई है कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे व्याघ्र मंत्र के बल से गायत्री की तरह शांत हो जाता है, वैसे ही परम सात्विक वैष्णव तेज को प्राप्त कर वह ब्रह्मास्त्र एकदम शांत हो गया। अर्थात परीक्षित के प्राकृत देह को जलाकर भगवत भाव को प्राप्त हुए उसके वैष्णव देह को जलाने के लिए जब वह ब्रह्मास्त्र प्रवृत्त हुआ तो मध्य में रहे हुए वैष्णव तेज को प्राप्त कर तद्रूप होता हुआ उससे एक हो गया। तो वहां पे हमने ऐसा देखा कि परीक्षित जी का जो प्राकृत देह था उसको ब्रह्मास्त्र ने जला दिया, और उनका जो वैष्णव देह था वो प्रभु के तेज से ही था, तो उसमें उनका तद्रूप हो गया। तो यहाँ फिर हम वो वापिस जो ब्रह्मास्त्र का बात है कि उस वापिस मतलब एक्टिवेट हुआ उस टाइम पे, अगर डीएक्टिवेट हुआ हम ऐसा समझे, तो वैष्णव देह क्योंकि वहां यहाँ वापिस ऐसा आया कि प्राण को जलाया और अंतःकरण, तो फिर वैष्णव देह के साथ ऐसी कैसे हो सकता, मतलब ये दोनों का मिलान नहीं कर पाया जैसे में। उसी का तो समाधान यहाँ किया ना, आखिर कारिका में यही बात तो है कि परीक्षित के ऐसे देह का लौकिक अग्नि से या कोई लौकिक प्रकार से देह का त्याग संभव नहीं था, इसलिए तक्षक रूप अलौकिक अग्नि से ये करवाया। और ब्रह्मास्त्र अमोघ है तो वो भी कुंठित नहीं होना चाहिए, तो उस समय अश्वत्थामा के द्वारा जो छोड़ा गया उसको अभी सस्पेंड करके रखा है, कैंसिल नहीं किया, अभी उसको एक्टिवेट कर दिया, तो वो भी उसकी भी सत्यता निभ गई, नहीं तो ब्रह्मास्त्र की इज्जत नहीं रह जाती।
हाँ जी, मतलब उनका वैष्णव देह जो वहाँ प्राप्त हुआ था, उनके लिए ये प्रभु के मतलब ब्राह्मण रूपी प्रभु के वचन प्राप्त के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। हाँ जी, स्पष्ट हुआ, अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। आपने जो पूर्व में समझाया था इस अग्नि और प्राण के संबंध में, यहाँ पे एक पंक्ति आ रही कि सभी स्थानों पर प्राण अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता, यानी किसी स्थान पे तो कर सके, सभी स्थान पे नहीं। तो ये फिर ये अग्नि और ये इसे कैसे समझिए जो ये पंक्ति आ रही है? वो ये अनुवाद में यहाँ थोड़ी गड़बड़ी है। मूल में इतनी बात है कि सर्वत्र प्राणाः न अग्निम स्पृशन्ति अत्र स्पर्शाद वा विप्लव। तो इसका तात्पर्य ये समझना है कि जब किसी का दाह संस्कार करते हैं तब प्राण पहले से ही चले गए होते हैं और उसके बाद शरीर का दाह किया जाता है, और यहाँ तो उससे उल्टा हो रहा है। बस ये बात यहाँ है। अनुवाद से वो अभिप्राय इतना स्फुटतया बाहर नहीं आ रहा है। और भी कोई अभिप्राय हो तो पता नहीं, यहाँ प्रसंग से इतनी बात समझ में आ रही है। जी जी, स्पष्ट है। करो बोले आगे। हाँ, अब राजा ने जिस प्रकार शरीर को छोड़ा उसे कहते हैं उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजित संस्थिति वैयासकेर्होरशिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। जिन परीक्षित ने भगवान की संस्थिति को सब प्रकार से जान लिया, संसार के समस्त प्रपंचों से नाता तोड़ लिया और व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी के शिष्यत्व को ग्रहण करके गंगा में अपने देह का त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। परीक्षित ने सर्वप्रथम वैभव आदि का परित्याग किया। इसके पश्चात गुरु श्री सुखदेव जी की कृपा हुई। उनके उस संप्रदाय से भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ, जिससे उन्होंने अपना अंतःकरण प्रभु को समर्पण किया। इस प्रकार परीक्षित ने उन अजित भगवान की स्थिति को सम्यक प्रकार से विशेषता पूर्वक जान लिया। भगवान की व्यवस्था को पूरी तरह से परीक्षित समझ गए। हो गया जी। जी, यहाँ पे संप्रदाय से क्या से लेने का, उनके उस संप्रदाय से भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ, मतलब ज्ञान के अर्थ में ही लेना ना। जो हम संप्रदाय पारिभाषिक अर्थ देते हैं वो तो दीक्षा मंत्र वाला यहाँ पे नहीं हम अर्थ लेंगे ना। संप्रदाय का संस्कृत में अर्थ होता है परंपरा। तो मतलब व्यास जी से जो सुखदेव जी को मिला और वो परंपरा, ये परंपरा समझे जी? अच्छा, हाँ जी। जी, मुझे ये प्रश्न था कि ये आगे से इसकी ये विवेचना क्यों आई है, इनकी जो अंत में होने वाली जो ये है जो स्थिति है अंत में, वो इसकी शुरुआत में ये क्यों कर दिया है इसका वर्णन? वो तो आगे आने उत्थानिका में इस बात को स्पष्ट कर दिया, अभी तो पढ़ा तुमने। दूसरी कारिका का अर्थ यही तो था। अच्छा, दोनों के ज्यादा उनको चरित्र की प्रशंसा करने लगे। सुसौना जी को प्रेम बढ़ गया अधिक। नहीं, सूत जी ने शौनक जी के प्रति परीक्षित संबंधी कथन को छोटे रूप में कहा, उसके बाद उनकी और ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हुई तो उन्होंने और लंबा कर दिया। यानी राज्य के संबंधी जो आगे के 2 श्लोक थे उसमें छोटे रूप से बताया ऐसा?
अरे नहीं, ये 3 श्लोक में हो गई ना बात खत्म। हाँ हाँ पेशाब हुआ और उसने गंगा में अपने प्राण को त्याग दिया, बात खत्म हो गई। पर उन्होंने पूछा तो फिर और लंबे से बता दिया, क्योंकि शौनक ने ये पूछा था ना कि मुझे तो भगवत कथा सुननी है, पर यदि भगवत कथा सीधी सीधी न हो, पर भगवत संबंधी यदि कोई कथा हो तो उसे भी आप सुनाना, जो आपको ऐसा लगे कि वो सुनना हमारे लिए आवश्यक है या उपकारक है। तो इसलिए उन्होंने ये सब शुरू किया। अब उसमें उन्होंने प्रश्न किया कि भागवत किसके लिए प्रकट हुई और क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर उन्होंने विस्तार से कहा। जी जी जी। प्रणाम जी जी। आगे जिनका क्रम। जय दंडित हाँ। प्रभु, जय मेरा ही क्रम है। मैं हाँ, अभी चालू करो। करूं? जय जय आपकी आज्ञा से चालू करूं? करो। अच्छा, अभी जैसे चौथा श्लोक चालू हो रहा है, उसकी उत्थान का में आ रहा है कि ऐसी स्थिति हो गई है जो राजा परीक्षित के लिए तक्षक से उसके प्राण चले गए हैं। तो उसके बाद बता रहे हैं कि राजा परीक्षित को उस बहुत बड़े भय की स्थिति में भी संभ्रम क्यों नहीं हुआ, इस आकांक्षा से कहा जा रहा है। नूतम श्लोक वार्तानां जुषंता तथा कथा अमृतम स्यात् संभ्रमो अनंत काले अपि भजंता तत्पादम भुजम। चित उत्तम श्लोक भगवान के विषय में बातचीत करना ही प्रिय लगता है। उनकी कथारूपी अमृत को पीकर ही जो सब छके रहे हैं, निरंतर भगवान के चरण कमलों का ही जिन्हें स्मरण बना रहता है, ऐसे पुरुषों को अंतकाल के समय भी किसी प्रकार का भय। बोधी जी आ रहे हैं जैसे आगे, जिसमें सदैव उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता होती है। उत्तम श्लोक यानी उत्तम यश वाले जो प्रभु हैं, भगवान की वार्ता होती है, जिनकी लौकिक वार्ताएं भी भगवत संबंधी होती है। जो कुछ कार्य कर रहे हैं, लौकिक कर रहे हैं, अलौकिक कर रहे हैं, सब जो प्रभु की बातें हो रही है, जो सदा उन भगवान की कथा रूपी अमृत को पान करते हुए उसी रस में डूबे रहते हैं। सज्जन पुरुषों द्वारा जो भगवती हैं द्वारा कही गई भगवत कथाओं में ही जिनका मन लीन रहता है, अधिक क्या कहें, जो भगवान के चरण कमलों का ही सेवन करते हैं, जिन्हें मृत्यु के समय किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होती। तो इस श्लोक में ऐसा रहे कि जो यश वाले प्रभु हैं, उनकी जो अंतिम समय में अगर अपन उनको प्रभु को याद करें, जिनकी लौकिक वार्ताएं भगवत संबंधी है, और जो भगवान की कथा, जो भक्त कहते हैं जो कथा रूप में अमृत में ही पान लिए हुए हैं, उसी में डूबे हुए हैं, उनको लौकिक वैदिक की कोई चिंता नहीं है। सज्जन पुरुषों द्वारा कही गई जो भगवतियों का उनको संबंध होता है, भगवत कथा में जिनका मन ली जाता है, अधिक क्या कहें। और उसके बाद में भी क्या है, जिन्हें चरण कमलों का ही सेवन करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय किसी भी प्रकार का हड़बड़ाहट नहीं होती, भय नहीं लगता। आगे चलो जय। हाँ हाँ कर। ब्रह्म होना सन्निपात का कार्य है। दोष और गुण मिलकर जब एकता को प्राप्त होते हैं, तभी सन्निपात हो जाता है। श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रति कहते हैं कि मैं ऐसे मारता हूँ। इस प्रकार की बुद्धि हो जाना ही सन्निपात कहलाता है। वह सन्निपात 2 प्रकार का है, एक तो मैं ऐसे मारता हूँ ऐसा अपमान रूप, और दूसरा मन शब्द स्पर्श आदि विषय। यहाँ पर दूसरा प्रसंग आ रहा है कि जो जीव में जो वक्त में जो जीव जो होता है, उसके कारण जो प्राणियों में जो
गुण होते हैं, उसके कारण उनका स्वभाव भेद हो जाता है, और स्वभाव के कारण का सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण हो जाता है। तो सत्व गुण में क्या होता है कि सत्व गुण में कम इंद्रिय निग्रह, सहनशीलता, सत्य, तप, संतोष ज्यादा रहती है। रजोगुण की जो स्वभाव होता है उसमें घमंड रहता है, असंतोष रहता है, विषय भोग रहते हैं और हठ रहता है। और तमोगुण तो क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण और अखंड होता है। तो यहाँ पे ये दूसरी बात बता रहे हैं, संपात क्या होता है। संपात बता रहे हैं कि जब ये दोष और गुण, रजोगुण और सत्व तमोगुण जो मिल जाते हैं, वो मिलकर एक जो मिल जाते हैं, जैसे खिचड़ी का स्वरूप हो जाता है, तब संपात हो जाता है। श्री कृष्ण ये बात जो है अपने भागवत जी में 11वें स्कंद में 25वें अध्याय में आ रही है कि दोष और गुण मिलकर एकता को प्राप्त है तो संपात हो जाता है। श्री कृष्ण उद्धव जी के कहते हैं, मैं ऐसे मारता हूँ, मैं हूँ और यह मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्र जाता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अहंता और ममता इसके अंदर आ जाती है। यही बात आगे बता रहे हैं। संपात दो प्रकार का है, एक तो ऐसे मारता हूँ, ऐसा अपमान रूप, और दूसरा मन शब्द व्यवहारिक रूप, दूसरा मन शब्द और स्पर्श। इंद्रिय और प्राणों का स्वाभाविक विषय संबंध जीवित अवस्था तक रहता है। उसी प्रकार संपात का व्यवहार भी जीवित अवस्था तक ही जीव के साथ रहता है। इसमें कुछ विचार करना है जय इसमें? नहीं, आपको कुछ हो तो। नहीं जय, मेरे को शंका नहीं है। आगे पढ़ता हूँ जय। अंत में गुणों की वृत्तियां ही उस संपात के कार्य को प्राप्त हो जाती है। वही मन, शब्दातिक, विषय, इंद्रियां, प्राण भगवान के संबंध वाला कार्य करे तो पहले से उत्पन्न हुआ संपात मिट जाता है। अभी जो अपने अलौकिक जो इंद्रियां हो रही है, उसमें इंद्रियां, प्राण भगवान को अगर न मैंने समर्पित कर दिया है तो पहले वाला उत्पन्न जो संपात मिट जाता है। इसमें होता है लौकिक जीव होते हैं वो लौकिक वार्ता करते हैं, आवश्यक वार्ता जो होती है राजसी होती है, जो अपने देह संबंधी होती है, और वजन संबंधी चर्चा सात्विक है। सात्विक स्वभाव, अभी ये दूसरी बात बता रहे हैं कि अगर सात्विक स्वभाव जो जीव कर रहा है, जो भक्त है, उसके स्वभाव से भगवत संबंधी लौकिक वार्ता की जाए तो वह सात्विक हो जाती है। ये थोड़ा जैसे मेरे को पंक्ति समझ में नहीं है, जैसे आप स्पष्ट करिएगा। सात्विक स्वभाव से भगवत संबंधी लौकिक वार्ता की जाए तो वह भी सात्विक हो जाती है। व्यवहार के लिए आवश्यकता अनुसार जाने वाली बात राजसी है और भजन संबंधी चर्चा सात्विकी है। ये बताएंगे आप ये भगवान के क्या विषय? ये आया था इधर, ये एक मिनट ये सात्विक वार्ता अगर लौकिक में की जाए तो वो भी सात्विक की बात है, ये समझ नहीं आई। सात्विक स्वभाव से भगवत संबंधी लौकिक वार्ता की जाए तो वह भी सात्विक हो जाती है। ये पंक्ति समझ में नहीं आई है। नहीं तो पूरा पढ़ लो ना, क्योंकि सभी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। हाँ तो वो जय ठीक है। व्यवहार के लिए आवश्यक अनुसार की जाने वाली बात राजसी है और वचन संबंधी चर्चा सात्विकी है। इसी प्रकार सात्विक स्वभाव से भगवान के संबंध से लौकिक वार्ता की जाए तो वह लौकिक वार्ता भी सात्विक हो जाती है। किसी के आग्रह से दृढ़ता आने पर जो भजन होता है वह तामसी होता है, और मन से जो ध्यान किया जाता है वैसी ही क्रिया होती है, ऐसी श्रुतियों में कहा है। श्रुतियों में कहा है कि जो मन से ध्यान किया जाता है वैसे ही क्रिया हो जाती है। भगवत कथा वाणी, जिसकी वार्ता करना मन का धर्म है, इसलिए निरंतर शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण द्वारा भगवत चिंतन करने से भी सहज दोष नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के स्वभाव परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, इसमें कोई अन्य तत्व न मिल सके,
इस रीति से भगवान के स्वरूप का चारों तरफ से प्रवेश होने पर ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता, भय उत्पन्न नहीं होता। यद्यपि अंतिम समय में देह, इंद्रिया और अंतःकरण व्याकुल हो जाते हैं, जिससे स्वभाव में फिर से ब्रह्म होने की वो संभावना हो जाती है। इसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कि अंतिम समय में अगर उसको लग जाए अहमता ममता जो लौकिक ही आ जाए, तो यह मैंने नहीं किया, मैं जिंदा था, अभी मेरा पीछे वाला क्या हो गया, ऐसा लग रहा है। अंतिम समय देह, इंद्रियां, अंतःकरण व्याकुल हो जाते हैं, जिसके स्वभाव में फिर से ब्रह्म उत्पन्न हो जाने की संभावना आती है। तो भी जिनके देह, इंद्रियां आदि भगवान के ही हो गए हैं, उन्हें काल नहीं मार सकता, क्योंकि भक्त भगवान की कथा रूपी अमृत को पीकर नित्य स्थिति और स्थित रूप वाले बन जाते हैं। ये कोई प्रश्न है तो ले लीजिए। जी, ये जो सन्निपात की जो बात है वो जो स्पष्ट करने, वो क्योंकि मुझे वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये जो सन्निपात का दो प्रकार, सन्निपात के जो दो प्रकार आए कि इसे मैं मानता हूँ ऐसा अभिमान रूप, हाँ। और दूसरा मन, शब्द, स्पर्श आदि विषय, ये पूरा प्रसंग जो है ना अपने जो बात आ रही है, हाँ, ये जो प्रसंग आ रहा है पूरा जो भागवत जी में आ रहा है 11 अध्याय में 25वां श्लोक है। उसमें गुण और उसके सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है वो एक दूसरे मिल जाते हैं। तो एक गुण जब दूसरे से मिल जाता है तो उसमें कुछ समझ नहीं होता है, चंचल होती है, भ्रम और मोह हो जाता है। और भगवत जी का स्वभाव तो क्या होता है, ये जो रजोगुण और तमोगुण दोष वाले होते हैं, और सात्विक जो गुण होते हैं वो सात्विक, भगवत जी का जो गुण होता है वो सात्विक होता है, ऐसा मेरे को समझ में आया। हाँ, वो सन्निपात चलो इस तरीके से उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें फिर दो प्रकार बताए ना, भाई एक जो है वो अभिमान रूप है, और दूसरा जो मन, शब्द, स्पर्श आदि विषय, यानी वो मिल जाता है। हाँ, उसमें पहले अहंता मंतापिक है और दूसरा व्यवहारिक है। अपनी अहंता ममता जब मिल जाती है, जैसे उसमें उदाहरण दिया है बाबू में, उद्धव जी ठाकुर जी कह रहे हैं मैं हूँ और यह मेरा है, तो इसकी की भूतियां बता रहे हैं कि तीनों गुण आ जाते हैं। उसमें 2-3 दिए हुए एग्जाम्पल उधर, फिर भी अगर अपने चेहरे स्पष्ट कर देंगे। दंडवत प्रणाम जय। मेरा भी प्रश्न इसी से संबंधित ही है, सन्निपात से संबंधित। एक तो ये स्पष्ट पूरा नहीं हो पा रहा है अभी तक, जो स्पष्ट हुआ उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि तीनों गुणों की एक रूपता से जो स्थिति बनती है वो सन्निपात, और यह लिखा ये भी कि भ्रम होना सन्निपात का कार्य है। तो किस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है इससे, ये भी थोड़ा स्पष्ट नहीं है। तीनों गुण होने के बाद भ्रम किस प्रकार का होता है, जबकि परीक्षित को कोई अंत तो कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं था, वो निश्चिंत थे। तो ये विषय थोड़ा अस्पष्ट हो रहा है मुझे। जो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जो भगवत भक्त हैं, जो उनकी अंतिम समय अंत समय हुआ है, तो जनरल बता रहे हैं तो कि ये वो जो प्रभु जो है वो अपने को मरते वक्त अहंता ममता स्वरूप कैसा हो रहा है। अहंता ममता स्वरूप अगर प्रभु में जा रहा है, सब कुछ आपने प्रभु को समर्पित कर दिया है, तो आपको कुछ भी उसमें भ्रम नहीं होगा, और व्यवहारिक आपको याद रहेगा पहले वाला, तो उसमें आपको जो कष्टता हो जाए उत्पन्न हो जाएगी कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मेरे पीछे वाले क्या करेंगे, ऐसा लग रहा है। फिर भी जय जय स्पष्ट कर देंगे। हुआ समाधान? परीक्षित को तो हुआ नहीं है, ये तो ये कह रहे हैं ना कि परीक्षित को क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, उसी का तो समाधान यहाँ है। दूसरे श्लोक में ये बताया कि प्राण का विप्लव करने वाला जो तक्षक है वो दसेगा
ऐसे ब्राह्मण के शाप हो जाने पर भी परीक्षित को मोह नहीं हुआ। तो अब उसी के ऊपर प्रश्न हुआ कि भी ऐसा कैसे संभव है कि ऐसा भय, महाभय उपस्थित हो और संभ्रम न हो। तो चौथे श्लोक में उसका कारण बताया। ये उत्तम श्लोक की वार्ता में जो आनंद ले रहे हैं, जिनके कथामृत का जो पान कर रहे हैं और जो उनके चरण कमलों का निरंतर भजन करते हैं, उनको अंतकाल में भी कितना भी बड़ा भय उपस्थित हो फिर भी भ्रम नहीं होता है। यही तो समाधान है। हाँ, अभी स्पष्ट हुआ जो कुछ। जी जी जी। और ये जो ऐसे भय में भ्रम क्यों होता है उसका कारण बताया। तो सन्निपात उसका कारण है, संभ्रम है वो कार्य है, सन्निपात उसका कारण है। तो सन्निपात कितने प्रकार के होते हैं, कब होते हैं, कितने समय रहते हैं, वो बताया। कि दोष और गुण जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सन्निपात हो जाता है। तो राजस तामस ये दो हैं, वो दोष माने जाते हैं। सत्व गुण है वो गुण माना जाता है। तो ये तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सन्निपात हो जाता है। जी जी जी। और इसमें ये जो एक अभिमान रूप और दूसरा वो स्पष्ट, वो मन शब्द स्पर्श आदि विषय, यानी वो मिल जाते हैं ऐसे। क्या आवाज कट जैसे गई? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जैसे दो दो बताए प्रकार, तो वो दो प्रकार में एक अभिमान रूप बताया और हाँ दूसरा जो है वो मन शब्द स्पर्श आदि विषय मिल जाने से ऐसा, ऐसे समझना। हाँ, जिसको यहाँ तो व्यवहार कहा है। अच्छा, तो जैसे ये पहले दोनों में प्रकार से होते हैं। तो ये ऐसे दोनों प्रकार से होते हैं, तो किसी को एक होता है किसी को दूसरा होता है, ऐसे ऐसे समझना। नहीं नहीं, वो सबको होते ही हैं और वो जीवन भर रहते ही हैं। वही तो बताया ना, यावत जीवम सन्निपात व्यवहार और अंते भी तत्कार्यम प्राप्नुवन्ति। जीवन भर जो रहता है वो फिर आखिर में रहना ही है। तो जीवन भर जिसने साध लिया है वो ही अंत समय में बच सकता है, यदि भगवान की प्रबल इच्छा हो तो। नहीं तो बलबलों को अंत समय सांसें लेना कठिन हो जाए, ऐसी अवस्था आए तो सन्निपात का कार्य होना है ही, तय ही। अच्छा, पानी तो में यानी डुबकी जैसे, लगा। हाँ जी जी, यानी शुरुआत से जो जो अविद्या या तो इस प्रकार से दोष और गुण मिल जाते हैं, तो वो सन्निपात शुरुआत से ही होता ही। ऐसा नहीं कि भय भय उत्पन्न होने पे हो, ऐसा नहीं, लेकिन वो रहता ही है साथ में। और जो हाँ प्रभु में लगे हुए हैं उनको फिर वो लास्ट में अंत में वो परेशान नहीं करेगा, या तो वो उससे भ्रम नहीं पाएंगे या भय नहीं पाएंगे, वो जो काल है उससे, और नहीं तो फिर वो भय पाएंगे और ऐसे ही उसकी गति होगी, ऐसे ऐसे दिखा रहे। आत्मसमर्पण अपने देहादि का भगवत कार्य में यदि विनियोग किया जाता है आजीवन, तो जो अनेक जन्मों से सन्निपात हमारे ऊपर लगाई हुआ है उसका निवर्तन हो सकता है। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। ये एक प्रकार से लग रहा है कि हाँ जी दंडवत प्रणाम। जी एक खाली ये प्रश्न रहा कि ये किसी के आग्रह से दृढ़ता आने पर जो भजन होता है वो तामस है,
तो मतलब आग्रह से जब तक है तो बराबर, लेकिन दृढ़ता आने पर जो भजन होता है वो तामस है, तो अभी वो जे मतलब कैसे समझे, क्योंकि ये विवेक इसमें भी है। देराश्रय में जो कहा, विवेक देराश्रय में कहा है उस हिसाब से, या साधन प्रकरण में सेवा त्याग के हेतु जो बताए, अत्याग्रह प्रवेश, अच्छा उस तरह से। हाँ जी जी, स्पष्ट, प्रणाम जी जी। फिर सुबोधिनी जी की जो दूसरी पंक्ति में स्टार्टिंग में ये आता है कि जिनकी लौकिक वार्ताएं भी भगवत संबंधी होती है, ये नहीं समझ में आया कि लौकिक वार्ताएं भगवत संबंधी कैसे हो। हाँ करो समाधान। नहीं जय इसमें तो ऐसा ही रहे, सात्विक स्वभाव से जो भगवत है, जो भगवती है, उनका स्वभाव क्यों सात्विक ही है, और भगवत संबंधी कोई वार्ता करते हैं लौकिक में तो वह भी सात्विक हो जाती है, ऐसा ही आ रहा है जी इसमें। भगवदीय द्वारा जिनका स्वभाव ही सात्विक ही है, क्यों भगवती का स्वभाव सात्विक होता है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि सात्विक ही जी से अगर लौकिक में अपन लौकिक में ही रह रहे हैं तो लौकिक में वार्ता की जाती है, वो भी सात्विक हो जाती है, यानी गुण तब्दील हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। फिर भी जय बता देंगे आगे। जी सुशांत जी, ये तो बीच में आ रहा है वो तो आपने समझाया, लेकिन उसके शुरुआत में सुबोधिनी जी की जो शुरुआत होती है उसकी दूसरी पंक्ति में जो आ रहा है, आपने जो बताया वो तो समझा, वो बात तो ऐसा था कि वो सात्विक हो जाती है, लेकिन जो दूसरी पंक्ति है उसमें ऐसा आ रहा है कि जिनकी लौकिक वार्ताएं भी भगवत संबंधी होती है, तो यही समझना था कि ये लौकिक वार्ताएं यानी कैसी लौकिक वार्ताएं जो भगवत संबंधी होती है। लौकिक में अपन बातचीत कर रहे हैं पर उसमें जो बात आ रही है वो प्रभु से आ रही है, तो इस प्रकार से अपन सोच सकते हैं। अगर प्रभु संबंधी बात आई तो भी लौकिक कैसे हुई, वो भी प्रश्न। नहीं लौकिक, अपन तो लौकिक में ही रह रहे हैं ना, तो लौकिक में प्रभु का अगर गुणगान कर रहे हैं तो गुणगान करने से जो वार्ता कर रहे हैं वो भी भगवती, वो सात्विक ही हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वही बात है, लेकिन जैसे लौकिक यानी कि जो लोक की बात है, या तो जो लोक में रह के जो हम कर रहे हैं वही सब बात है, लेकिन वो अगर भगवत संबंधी है, यानी कि जैसे हम जो भी कुछ लोक में जैसे और सब कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं, या तो जो जो भक्त है वो भी कर रहा है, और वो लेकिन वो जो कर रहा है वो अगर भगवत संबंधी या तो भगवत कार्य रूप में कर रहा है तो वो भगवत संबंधी हो गया ना, वो कर रहा है लौकिक ही, लेकिन अगर वो प्रभु को साथ में रखकर या तो प्रभु के विचार से कर रहा है तो वो भगवत संबंधी हो गया, लौकिक है फिर भी भगवत संबंधी हो गया, ऐसे लग रहा है। इसके आगे आगे के पंक्ति में आ रहा है, मन से जो ध्यान किया जाता है, जो अपन कर रहे हैं मन से ध्यान का है वैसी ही क्रिया होती है, वही कार्य कर रहे हैं, ऐसा श्रुति का है। परीक्षित, पांडव, यादव, ब्रजवासी, ये सब भगवान के अवतार काल में भगवान के साथ जो प्रकट हुए हैं और भगवान के साथ ही रहे हैं, ये उनकी बात है, तो उनके संबंध में ये कह रहे हैं। तो परीक्षित उसी कक्षा में आते हैं। परीक्षित को इतना महाभय उपस्थित हुआ फिर भी उनको सन्निपात क्यों नहीं हुआ, तो उसका कारण ये बता रहे हैं कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी वार्ताएं भी, यानी आसपास की जो बातचीत है आपस की, उसमें भी भगवान ही उसका विषय रहे हैं। तो लौकिक क्यपि वार्ता ये शाम भगवत संबंधिनी, ऐसे ही है। जी जी स्पष्ट हो। इससे क्या अलौकिक सामर्थ्य भी समझा जा सकता है क्या, कि उस भक्त की
जो अलौकिक सामर्थ्य का एक प्रकार हो सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। पता नहीं, जो भी नहीं, हो आसक्त भगवान में है, इतना समझना चाहिए। आज अपने यहाँ एक वार्ता में भी तो आता है कि तेरी भागवत से तो वैष्णवन को हाँसी चट्टा ही श्रेष्ठ है। तो ये भाभी तो ये बात आई है। हाँ हाँ, सही बात है। ये एक प्रकार से उपदेश ही दे रहे हैं अपने को, हमेशा जो प्रभु को याद करना चाहिए। क्यों अंतकाल में भी जो जिसका स्मरण पूरी जिंदगी के आपने, वो लास्ट में स्मरण तो वही आएगा जय। ऐसी प्रभु कृपा करेंगे तो। आगे का श्लोक लूं जय। एक और प्रश्न था, उन्होंने अभी पीछे समझाया भी था जय, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यानी सात्विक स्वभाव से भगवत संबंधी लौकिक वार्ता की जाए तो भी वह सात्विक हो जाती है। तो सात्विक स्वभाव से लौकिक मानी भगवत संबंधी लौकिक वार्ता, ये थोड़ा नहीं समझ में आया जी। हाँ, देख लेते हैं यहाँ क्या बता रहे हैं। मूल में देख लें, ये प्रकाश के साथ इसका लेने पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। मूल से देख लो, सीधा सरल जो है वो। कि देहेन्द्रियांतःकरणे भगवदीय कार्यकरणे पूर्व सन्निपातो निवर्तते। सन्निपात अगर किसी को है, उसका निवर्तन कैसे संभव है? तो हमारे देह इंद्रिय अंतःकरण से भगवत संबंधी कार्य यदि हम करते हैं तो उनमें जो सन्निपात व्याप्त है पूर्व, वो निवृत्त हो जाता है। अब उसमें वो सन्निपात किस प्रकार से व्याप्त है उसे यहां समझा रहे हैं। कि जैसे लौकिकी वार्ता तामसी, यदि हम लोक व्यवहारार्थ अथवा अपने व्यसन से, स्वभाव से जो भी हम लौकिकी वार्ता करते हैं, उनको तमोगुणी कहा जाता है। और जो व्यवहारोपयोगी हैं, जिन व्यवहारों को किए बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, ऐसी आवश्यकी जो वार्ता है, वो राजसी कही जाएगी। और भगवत भजन वो सात्विक हुआ। अब सात्विक के साथ राजस आवश्यक वार्ता तो करनी ही पड़ती है। वार्ता जी में भी एक आता है ना, वो भगवदीय थे, वो आचार्य श्री गोसाई जी द्वारका पधारने वाले थे, उन्होंने पूछा तुम आओगे? तो फिर मैं, आप पधारो, मैं पीछे पीछे आ जाऊं। तो गोसाई जी ने कहा कि अकेले कैसे आओगे, तुमने तो कभी द्वारका देखी नहीं है, और तुम कोई वैष्णव और ठाकुर जी के अलावा और किसी से बात भी नहीं करते हो, तो कैसे पहुंचोगे? तो सब हो जाएगा। तो ऐसा कोई हो तब तो ठीक बात है, तब उसको कोई समस्या नहीं होनी है। पर यदि रास्ता भी पूछने के लिए हम कहीं किसी को कुछ कहें, तो वो आवश्यक ही वार्ता तो हो ही जाती। भले ही हम अपनी ओर से कोई बात ना बढ़ाएं, पर सामने वाला ही पूछ ले, कोई क्यों पूछ रहे हो वहां का रास्ता, कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, किसको जानते हो, तो वो राजसी हो ही जाती है। तो भगवत भजन और राजसी। और अगर हम गोपीनाथ जी से आज्ञा करते हैं कि देह यात्रा की सिद्धि के लिए अगर जरूरी हो बहुत, तो सब कुछ हो जाने के बाद अंत में रात के समय थोड़ी देर कुछ यहाँ वहां की गप्पे लगानी हो तो लगा सकते हो। तो ऐसे में हम बैठ गए और बड़ा रस आया,
तो सभी आगे का जो आवेश है भगवत आवेश वो निवृत्त हो गया, तो लौकिक बढ़ गया है, ये तामस स्थिति होगी। इसके अंदर आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि विपरीतम वा, भजन को यहां सात्विक कहने के बाद विपरीतम वा ऐसा कहा। तो जिनको यहां जिस गुण के अंतर्गत कहा गया है उसमें भी कुछ विपरीतता यदि संदर्भ बदल जाए तो आ सकती है। तो विपरीतम वा किस प्रकार से, तो उसे यहां समझाते हैं कि तेषाम सात्विक स्वभावेन भगवत संबंधी तयैव क्रियमाणत्वात् लौकिकी वार्ता सात्विकी। यानी हम जो भी लोक संबंधी हैं, परिवारजन है या जाति समुदाय है या हमारा वैष्णव समाज है, उनका सात्विक स्वभाव से भगवत संबंधी हैं उस अभिप्राय से यदि हम लौकिकी वार्ता भी करते हैं तब भी वो सात्विकी कही जाएगी। और उसका विपरीत कैसे कि आग्रह दार्ढ्येन क्रियमाणत्वात् भजनम सेवा रूपम तामसम। तो कोई किसी प्रकार का दुराग्रह हो जाने पर यदि हम भगवत भजन आदि करते हैं सेवा रूप भी, तो वो हठाग्रह के कारण होने वाला जो भगवत सेवन है वो भी तामस हो सकता है, ये तात्पर्य। वो सभी में ये उलट पलट समझा जा सकता है। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। ये यानी महाप्रभु जी जो 5 अवस्था में हमें सेवा छोड़नी चाहिए, उस अवस्था में भी कोई सेवा करेगा तो फिर तामस ही सेवा कहलाएगी। हाँ ऐसा। जी जी जी, स्पष्ट हो। ये श्लोक का भी हो गया, सुबोधनी जी का वाचन ये तो हो गया, ये तो हो गया। अभी दूसरा चालू होने वाला है, करूं अभी? हाँ नहीं तो अभी वो आगे महती राजा का है। हाँ तो जय कल कर लेंगे। हाँ कल याद विराम। दंडित प्रणाम जय।